Hello everyone, welcome back to my channel. I am Rinki Shrivastava from Monkala. आज हम जयपुर की ब्लू पॉटरी के बारे में जानेंगे। देखिए किस तरीके से आप एक साधारण सी प्लेट को ब्लू पॉटरी के पैटर्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरीके से हम आसान तरीके से ब्लू पॉटरी को अपनी किसी भी चीज़ पर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको एक मेटल की प्लेट पर करना बता रही हूँ। आप लोगों ने जयपुर की ब्लू पॉटरी को तो देखा ही होगा और सबको बहुत पसंद भी होगी। वो जयपुर को पिंक सिटी भी कहते हैं। वहाँ की ये मशहूर आर्ट है। वैसे तो जयपुर की बहुत सारी मशहूर आर्ट है, पूरे राजस्थान की ही, हमारे इंडिया भर में ही बहुत सारी मशहूर फेमस आर्ट हैं, लेकिन ये जयपुर की जो ब्लू पॉटरी है वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे ब्लू कलर बहुत पसंद है और मुझे यकीन है कि आप सबको भी ब्लू पॉटरी तो ज़रूर पसंद होगी। तो अगर आपके मन में भी है कि किस तरीके से हम उस आर्ट को कर सकते हैं, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। बहुत इजी तरीके से मैं आपको इसमें ब्लू पॉटरी के पैटर्न्स को बनाना बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि हमारी जो ब्लू पॉटरी है वो होती कैसी है, असल में किस तरीके से होती है। यहाँ हम वो एक्चुअल टेक्निक नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ अपने फेविक्रिल के कलर से उसको वो लुक दे रहे हैं किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो वो यहाँ पर हम अपनी मेटल की, मेरे पास एक कांसे की पुरानी प्लेट पड़ी हुई थी। कांसे की प्लेट बहुत महंगी आती हैं, तो उन्हें फेंकने का भी मन नहीं करता, क्योंकि कबाड़ वाले को भी दो तो वो कुछ भी इसके पैसे नहीं दे। उससे अच्छा है कि हमारे पास हमारी निशानी भी रहे। ये चीज़ें हम लोगों को आजकल नहीं हम खरीदते हैं, लेकिन हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो हम लोगों की शादियों पर, घरों में ज़रूर एक आध कांसे का बर्तन गिफ्ट में देते हैं। तो सभी की निशानी है ये। तो मैं इसे फेंकना नहीं चाहती। मेरी शादी पे मिली थी, मुझे मम्मी की तरफ से दी गई थी। तो इस प्लेट को मैं सजाना चाह रही हूँ ब्लू पॉटरी से, जो कि मेरी फेवरेट आर्ट है, जो मुझे बहुत पसंद है। ये बात अलग है कि मैं उस टेक्निक से आपको नहीं बता रही हूँ, लेकिन वो टेक्निक ज़रूर बताऊँगी किस तरीके से ब्लू पॉटरी होती है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि मैंने सिंपल इस प्लेट पर, आप चाहें तो पेन से भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने डायरेक्ट 3D लिक्विड एम्ब्रॉयडरी के कोन से, ब्लू कलर के कोन से डिज़ाइन ड्रॉ कर दी। रैंडमली मैंने कुछ भी पैटर्न ड्रॉ कर दिया। आप देखेंगे कि हम कुछ भी ड्रॉ करेंगे वो सब पैटर्न इसमें बहुत अच्छे लगते हैं। बस हमें कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना होता है। यहाँ मैं ग्लास कलर फिल कर रही हूँ, तो मैं ध्यान से कर रही हूँ कि वो कम से कम बहे नहीं। बाहर तो हमने जब ब्लू से आउटलाइनिंग कर दी है तो हमारा कलर बिल्कुल नहीं बहेगा, वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से इसमें आएगा। देखिए आराम से हमें कलर भरना है, बॉटल को शेक नहीं करना है। ब्लू पॉटरी को आप अगर आर्टिफिशियल तरीके से करेंगे तो आप ग्लास कलर से भी कर सकते हैं और एक्रेलिक कलर से भी कर सकते हैं, लेकिन लाइन कोशिश करिएगा कि आप ब्लू कलर से ही करें। अगर आपके पास ब्लू 3D आउटलाइनर नहीं है तो फिर आप ब्लू कलर की ब्रश से लाइन कर सकते हैं, या ब्लू कलर के किसी परमानेंट पेन से भी लाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ग्लास कलर भरेंगे तो फिर कोशिश करिएगा कि आप लिक्विड एम्ब्रॉयडरी के कोन से ही आउटलाइनिंग करें। उससे क्या होता है कि हमारा कलर बाहर नहीं फैलता। तो यहाँ जैसा कि आपने देखा, मैंने कुछ बड़े बड़े फ्लावर्स बना दिए। बैकग्राउंड में सबसे पहले मैंने वाइट बेस किया था, वाइट एक्रेलिक की कोटिंग की थी। आप चॉक पेंट की भी कोटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने वाइट एक्रेलिक की कोटिंग की थी, उसके ऊपर मैंने पर्ल वाइट का एक कोटिंग और की थी, पर्ल वाइट कलर की। उसके बाद मैंने ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद मैं ये कलर फिल कर रही हूँ। यहाँ मैं ग्लास कलर फिल कर रही हूँ। अब जब तक आप इसको करते हुए देखेंगे, मैं बीच में चाहूँगी कि आपको जो ब्लू पॉटरी असल में होती है जयपुर की, वैसे तो आपने देखा होगा कि ब्लू पॉटरी जैसी ही और जगह पर भी आपको आर्ट दिख जाएगी, लेकिन वो ब्लू पॉटरी एक्चुअल में नहीं होती है। ब्लू पॉटरी जो होती है वो ओरिजिनल स्टोन और मिट्टी, गम, इन सब से मिलकर, रॉक से मिलकर बनती होती है। तो उसका थोड़ा सा प्रोसेस जो मुझे पता है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। इसके लिए देखिए क्वार्ट्स होता है एक, उसको लेते हैं, ग्लास के पीसेस लेते हैं, अरेबिक गम लेंगे, रॉक सॉल्ट लेते हैं। ये लोग जो रॉक सॉल्ट यानी कि जो काला नमक हम लोग खाते हैं, उसको खाने में यूज़ होता है, वो नमक, और मुल्तानी मिट्टी। इन चीज़ों को ये बहुत अच्छे से क्रश करते हैं, ग्राइंड करते हैं हैंड ग्राइंडर से, हाथों से कुचल कुचल के।
और उसके बाद उसका पाउडर बनाते हैं। फिर उस पाउडर का पेस्ट बनाते हैं, पानी मिलाकर, अरेबिक गम वगैरह मिलाकर इसका पेस्ट बनाते हैं। फिर उसका एक डो की तरह से तैयार किया जाता है, यानी कि आटे की तरह तैयार किया जाता है। उस आटे को चपाती की तरह से बेला जाता है, उसमें थोड़ी सी इलास्टिसिटी आ जाती है। फिर उसको एक सांचे में डाल दिया जाता है। सांचे में डालकर 3 दिन तक धूप में ऐसे ही रख दिया जाता है उसे। और जब वो अपने आप सूख कर टाइट हो जाता है, लगभग 3 दिन की तेज धूप इसमें चाहिए होती है, तो 3 दिन धूप में करने के बाद जब ये निकाला जाता है, फिर उस पर एक कोटिंग की जाती है। इसमें सारी चीज़ें फ्री हैंड ड्रॉ की जाती हैं। देखिए उसमें फिर एक कोटिंग की जाती है, ग्लेज की कोटिंग होती है। उसके बाद इसमें कलर फिल किए जाते हैं। ये जो फ्री हैंड ड्राइंग करते हैं, ये बिल्कुल बहुत ही पतला ब्रश, 000 नंबर का ब्रश मान लीजिए, नेचुरल ब्रश इनके होते हैं, गिलहरी के बाल वाले जो ब्रशेस होते हैं, उस तरीके के ब्रश से ड्रॉ किया जाता है, जो एक्चुअल जयपुर में होती हैं ब्लू पॉटरी में। उसकी टेक्निक आपको बता रही हूँ कि वो लोग किस तरह से करते हैं। यहाँ हम बहुत इजी मेथड से इसको बना रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, ये लोग बिल्कुल 000 नंबर के ब्रश से इसको ड्रॉ करते हैं फ्री हैंड। आप डिज़ाइन में सिमेट्रिकल डिज़ाइन भी देख सकते हैं और रैंडमली इधर उधर कुछ भी पैटर्न्स भी देख सकते हैं, है ना। दोनों तरीके के इसमें पैटर्न्स अच्छे लगते हैं। और सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि हर एक, आप चाहे 10 प्लेटें लगभग एक सी डिज़ाइन की देख लेंगे, लेकिन एकदम एक सी कोई भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो हाथ से बनी हुई होगी। और अगर आप ब्लू पॉटरी से मिलती जुलती कोई पॉटरी देखेंगे और उसमें आपको लगे कि सारी डिज़ाइनें बिल्कुल सेम हैं, तो आप मान लीजिए कि वो हैंडवर्क नहीं है, वो फिर मशीन से बनी हुई काम है। मशीन का काम अलग होता है, वो सस्ता भी मिल जाता है। लेकिन ब्लू पॉटरी क्योंकि हर एक पीस हाथ से बनाया जाता है, एक एक काम उसमें हाथ से किया जाता है। फिर चाहे वो उसका क्ले बनाना हो, नेचुरल स्टोन, पत्थर और मिट्टी वगैरह से, या फिर उसको कास्ट करना है, या फिर उसको कलर करना है, हर एक टेक्निक हर एक बंदा अपने आप उसे बनाता है। तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। जब इस तरीके की टेक्निक आराम आराम से की जाती है तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा होती है। नेचुरल स्टोन जो होता है उससे ग्लेज किया जाता है, और फिर उसके बाद जब ड्रॉ कर लेते हैं, कलर कर लेते हैं, फिर जो नेचुरल स्टोन होता है उससे उसे ग्लेजिंग मीडियम की तरह से करते हैं। उससे मतलब एक कोटिंग कर देते हैं। पूरा कलर होने के बाद फिर उसे क्या करते हैं, भट्टी में डालते हैं। बड़ी बड़ी भट्टियाँ होती हैं, तंदूर जैसे बड़ी बड़ी, उसमें इनको रख के पकाया जाता है। और जब ये पक जाता है तो पक जाने के बाद जो ग्लेज मीडियम होता है, वो उसके कारण जो नेचुरल कलर इसमें किया जाता है, उसका कलर एकदम चेंज हो जाता है। यानी कि अगर पहले उन्होंने लैवेंडर कलर किया होगा तो वो चेंज होकर स्काई ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि जो कलर पहले होता है और पकाने के बाद, ग्लेज मीडियम करने के बाद, वो कलर एकदम चेंज हो जाता है। इसी खासियत के कारण, और वो ब्लू का शेड ज़्यादातर आते हैं। लेवेंडर में जब करेंगे तो वो स्काई ब्लू बन जाता है। जो आपने लाइट स्काई ब्लू कलर का, जो मैं यहाँ बेस में कलर करूँगी, आप उस कलर को लेवेंडर कलर का करने के बाद जब हम उसे पका लेते हैं, तब वो स्काई ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। यही खासियत है इसकी, इसी के कारण इसको ब्लू पॉटरी का नाम दिया गया है। आपको पता है सबसे पहले ये टेक्निक कहाँ, हमारे इंडिया की ही नहीं है, ये ईरान की टेक्निक है। लेकिन ईरान में ये लोग इस तरीके से ग्लेज करके नहीं करते थे। तो जो पैटर्न है वो एक्चुअल पैटर्न, रशियन पैटर्न वाला ईरान पैटर्न का है। तो वहाँ से ये पैटर्न आया है इंडिया में, और फिर ये इंडिया में सिर्फ हमारे जयपुर में ही ये काम होता है। इसके अलावा आप इंडिया में और कहीं इस काम को नहीं देखेंगे, क्योंकि जयपुर का एटमॉस्फेयर, जयपुर का टेम्परेचर जो है वो इस पॉटरी के काम को करने के लिए एकदम परफेक्ट है। जो ग्लेज मीडियम है, ग्लेज बनाते हैं, ग्लेज जिसका करते हैं, वो वेस्ट कॉपर का जो पाउडर होता है, बिल्कुल चूरे चूरे जैसा पाउडर होता है। जब कॉपर का कुछ आइटम बनता है तो उसकी कटिंग वगैरह, छिलाई वगैरह होती है, तो उसमें जो कॉपर का वेस्ट होता है वो ग्लू में मिलाकर उसका जो पेस्ट बनाते हैं, उसे ग्लेज मीडियम कहते हैं। और उस ग्लेज मीडियम का इस एक्चुअल ब्लू पॉटरी में इस्तेमाल होता है। यहाँ तो हम लोग अपना काम बहुत आसान कर रहे हैं और बिल्कुल इसे अपने
रेडीमेड कलर से कर दे रहे हैं और लुक वही आ जा रहा है ना। लेकिन जो असल में कारीगर होते हैं ब्लू पॉटरी के, जो जयपुर में होते हैं, वो लोग, उनके पूरे पूरे परिवार इस आर्ट को करने में लगे रहते हैं और इस आर्ट को वो लोग जिंदा रखे हुए हैं। इसका असली हकदार, असली क्रेडिट उन्हीं कारीगरों को जाता है। हम लोग तो बस इस आर्ट को इस तरीके से कर रहे हैं ताकि हमारी पसंद का हम कर भी पाएँ और कुछ क्रिएटिव भी हो सके। तो देखिए, हम लोग जो अपने फेविक्रिल के कलर्स यूज़ करते हैं, तो हम हर तरीके की इंडिया के आर्ट फॉर्म को उन कलर के माध्यम से ही लर्न करने की कोशिश करते हैं। फिटलाइट से जुड़े होने के बाद ही मुझे बहुत सारी ऐसी आर्ट फॉर्म है जिनके नाम पता चले और उन आर्ट फॉर्म को हम किस तरीके से अपने कलर से कर सकते हैं वो जाना। सबसे बड़ी खास बात ये हुई कि हमें जानकारी उस आर्ट के बारे में हुई। आप लोग भी अगर कुछ भी देख रहे हैं या मेरे वीडियो ट्यूटोरियल्स को देखेंगे तो असल में आर्ट फॉर्म की जानकारी तो होनी चाहिए, लेकिन अगर हम वो नहीं कर पाए उस टेक्निक से, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उसे नहीं करेंगे। हम किसी ना किसी तरह उस आर्ट फॉर्म को जिंदा रखने के लिए एटलीस्ट उसका नाम तो हम जिंदा रख ही सकते हैं, तो अपने तरीके से उस आर्ट फॉर्म को कर सकते हैं। तो ये जो तरीका है, ये ग्लास कलर से मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ। इसके बाद मैं और वीडियोस भी लेके आऊँगी ब्लू पॉटरी के ऊपर, जिसमें मैं आपको एक्रेलिक कलर से ब्लू पॉटरी का काम करके दिखाऊंगी। तो कहलाएगी तो ये भी ब्लू पॉटरी ही, क्योंकि पैटर्न हमने ब्लू पॉटरी का ही लिया है, लेकिन हमारी टेक्निक बिल्कुल डिफरेंट है जो एक्चुअल ब्लू पॉटरी की टेक्निक है उससे। ऐसे ही जैसे मैंने आपको पिछवई दिखाई थी, पिछवई में मैंने मैक्सिमम कोशिश करी थी कि जो ओरिजिनल पिछवई होती है वो ही करें। तो जो भी मैं आर्ट फॉर्म के ट्यूटोरियल्स आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आप लोगों को उस ओरिजिनल आर्ट के बारे में ज़रूर बताऊँ, चाहे भले ही हम उसमें अपने हिसाब से कुछ ना कुछ चेंज कर दें। ब्लू पॉटरी में मैं थोड़ा सा यहाँ पर ग्लास कलर वगैरह का यूज़ कर रही हूँ, लेकिन पैटर्न मैंने ब्लू पॉटरी वाले ही लिए हैं। आप इससे कुछ भी आर्टिकल तैयार कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अपनी पुरानी प्लेट को सजा रही हूँ, आप चाहें तो अपने किसी चकले को सजा सकते हैं, आप किसी कलर मुसली को सजा सकते हैं, किसी वुडन सरफेस पे कर सकते हैं, आप अपने किचन के स्पैचुला पर, एक्स्ट्रा स्पैचुला हो, आप उन पे कर सकते हैं काम। ये आप अपनी हेयर एसेसरीज पे कर सकते हैं, बहुत बारीक होगा लेकिन कर सकते हैं उस पर। आप इसकी ज्वेलरी डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप ब्लू पॉटरी की टाइल्स तैयार कर सकते हैं। ऐसे ही आप वुडन कोस्टर पे करके उनकी टाइल्स से सर फॉर्म तैयार कर सकते हैं। बहुत सारे हैं जो आप आर्टिकल्स बना सकते हैं किसी भी एक आर्ट फॉर्म को सीखने के बाद। अब जैसे यहाँ पे मैं ग्लास से कर रही हूँ, आप बॉटल पे कर सकते हैं, ग्लास की बॉटल पे, कांच की बॉटल पे। आप नॉब बना सकते हैं, हैंडल्स बना सकते हैं, किसी अपने फर्नीचर पे कर सकते हैं, किसी पे भी कर सकते हैं। अब आपको अगर कोई आर्ट फॉर्म का तरीका इजी वे का पता चल जाए तो आपको उसे अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से तरह तरह से करके ज़रूर देखना चाहिए। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के संग शेयर करिए ताकि वो लोग भी इस आर्ट फॉर्म को सीख सके। इसके बाद आपको इस पे वार्निश की कोटिंग भी करनी होगी। एक टचवुड की वार्निश कर देंगे तो ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि कभी भी खराब नहीं होगा। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।